हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज, आईटीआई पास होल्डर्स के लिए एक न्यू वैकेंसी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ की तरफ से आईटीआई की अलग अलग ट्रेड की वाइज वैकेंसीज का जो अभी कुछ दिनों पहले शॉर्ट नोटिस आया था, फाइनली इसका अभी फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने हुए रहेगा। मैं आप सभी को सारा डिटेल से बताऊंगा आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी निकाली गई और आईटीआई की कौन कौन सी ट्रेड को मौका दिया गया है, और जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म है वो कहाँ से प्राप्त करना होगा और कैसे फिलअप करना होगा, सारी चीज़ें मैं वीडियो के अंत तक बताऊंगा। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो गाइज, ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट है, यानी कि रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी रहने वाली है और इसे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो आप नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जो वैकेंसीज है उसमें हम बात करें तो ये वैकेंसीज आपकी जो निकाली गई है बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से निकाली गई है। और इसमें जो वैकेंसी आपकी ये अलग अलग ट्रेड वाइज वैकेंसी निकाली गई है। और ये जो वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो आप 02/2025 है, ये वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट नंबर रहने वाला है। इसमें आईटीआई पास होल्डर्स के लिए बात करें तो यहाँ पे वैकेंसी व्हीकल मैकेनिक के लिए यहाँ पे आईटीआई पास होल्डर्स के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 324 वैकेंसी निकाली गई, जिसमें आप कैटेगरी वाइज ये वैकेंसीज का डिवाइडेशन देख सकते हैं। ये वैकेंसी करंट में वैकेंसी थी कि वैकेंसी कुछ बैकलॉग रह गई थी पिछली बार, उनको भी ऐड करके टोटल वैकेंसी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है इन्होंने। एमएसडब्ल्यू मल्टी स्किल्ड वर्कर पेंटर के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 12 वैकेंसी करंट में है और एक वैकेंसी बैकलॉग में थी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 13 पोस्ट निकाली गई है। मल्टी स्किल वर्कर डीजल के लिए यहाँ पे करंट में 203 वैकेंसी है और 2 वैकेंसी बैकलॉग की है, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 205 वैकेंसी निकाली गई है। कैटेगरी वाइज आप पोस्टों का डिवाइडेशन देख सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इस बार वैकेंसी में बीआरओ की तरफ से 542 वैकेंसी रहने वाली है। यहाँ पे आईटीआई पास होल्डर्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ से जॉब लेने के लिए, ये जॉब वैकेंसी आपकी परमानेंट रेगुलर जॉब रहने वाली है। और इसका जो आपका आवेदन वगैरह है या जो वैकेंसीज के बारे में सारा डिटेल में आपको बता देता हूँ। ये वैकेंसीज में इन्होंने बताया कुछ एक सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है, तो ये एक सर्विसमैन की वैकेंसी है। 82 वैकेंसी इसमें से रहने वाली है। बाकी आपको सारे अलाउंसेज वैकेंसी में पे है, बेसिक हो गया, डीए हो गया, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, हार्ड डिस्ट्रिक्ट अलाउंस है, जैसे आपकी ड्यूटी लद्दाख वगैरह के एरिया के अंदर लगाई जाती है तो आपको वहाँ से हार्ड डिस्ट्रिक्ट अलाउंस अलग से दिया जाएगा एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के अनुसार। तो आपकी सैलरी यहाँ से अच्छी खासी सैलरी रहने वाली है। और जो वैकेंसीज में इसमें जो कैटेगरी वाइज मैंने आपको वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया, ये नोटिफिकेशन इन दोनों हिंदी में बताया। बाकी हम आगे जो नोटिफिकेशन है इसमें जो आपका फॉर्म स्टार्ट है उसकी बात करें तो आपके जो आवेदन है 11 अक्टूबर 2025 से इसके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। जो कि आपका रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, आपको ये फॉर्म ऑफलाइन फिलअप करना है तो इसके 11 तारीख से अक्टूबर में आपके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। और इसकी जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है, लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन जो आपको भेजना है वो 24 नवंबर 2025 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। और जो कुछ अलग एरिया के जो कैंडिडेट है जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, इनके लिए 9 दिसंबर 2025 तक ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आपकी डीओबी वगैरह है, एज के बारे में इन्होंने बताया, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के अनुसार 18 से 27 ईयर्स एज रखा गया है। बाकी आपका जो यूआर कैटेगरी कैंडिडेट है इनका डीओबी इसके अंदर रहना चाहिए, ओबीसी का इनका और SC/ST का है इनमें, क्योंकि 18 से 27 के एज यूआर कैंडिडेट के लिए। बाकी एज में रिलैक्सेशन आप SC/ST से बिलोंग करते हो तो आपको 5 ईयर्स का, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो 3 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है। इसके अलावा जो पोस्ट ये पोस्ट 18 से 27 सीरियल नंबर 1 पोस्ट के लिए रखी गई है और सीरियल नंबर 2-3 पे जो वैकेंसीज है उनके लिए एज 18 से 25 ईयर्स रहने वाली है। बाकी एज में रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैंने आपको बताया उसी अनुसार आपको मिल जाएगा। बाकी आप ये एज लिमिट देख सकते हैं, अगर यूआर से कोई फॉर्म फिलअप कर रहा है तो उनकी 2000 से 2007 के बीच में रहनी चाहिए। आपका एज सिलेबस एज है या जो क्वालिफिकेशन है सारी डिटेल वगैरह 24 नवंबर 2025 तक आपकी काउंट की जाएगी, तो इसकी अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। बाकी इसमें आगे हम बात करें, यह आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपको सारा फिलअप करना है। इसमें यहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म में नाम, आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो,
ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है, ये आपकी फ़ोटो लगानी है, रिक्रूटमेंट नंबर है, यहाँ से आपको सारी चीज़ें फिलअप कर लेनी है। ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म में टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ के वहाँ से इस फॉर्म को पूरा ऑफलाइन फिलअप करना आपको, और ऑफलाइन फिलअप करके आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। इसका जो एड्रेस है मैं आपको बताऊँगा आगे, आपको एड्रेस कहाँ पे भेजना है। बाकी ये फॉर्म फिलअप करने के बाद आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स क्वालिफिकेशन के हैं, एज प्रूफ की सर्टिफिकेट है, या आपके SC ST या OBC है, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो वो सर्टिफिकेट है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इसके साथ में अटैच करके फॉर्म को भेजना है। और जो इसमें इसमें ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और एज विच फेवर ऑफ सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी हैज इशू बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके अंदर आपके जो एक सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने बताया, आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट, और आपके रिटन एग्जामिनेशन, तीनों प्रोसेस के आधार पे आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर किया जाएगा। और इसका जो आपका जो एड्रेस रहेगा, इनका जो फिजिकल टेस्ट का या प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट या रिटन टेस्ट का, आपका ये GREB सेंटर दिल्ली ने डिग्गी कैंप अल्डानी रोड पुणे, यहाँ पे आपका ये सारा प्रोसेस कंडक्ट करवाया जाएगा। और जो आपका एप्लीकेशन एडवर्टाइजमेंट का एप्लीकेशन फॉर्म है वो कहाँ पे भेजना है आपको, वो पोस्ट अप्लाइड करके आपको पूरा फॉर्म फिलअप करके आपको ये कमांडेंट GREP सेंटर डिग्गी कैंप पुणे 411-015 थ्रो रजिस्टर पोस्ट एलोंग विथ एनक्लोजमेंट, यहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके भेजना है इस एड्रेस पे। और मैंने आपको डेट बता दिया, उस डेट तक आपको ये फॉर्म फिलअप करके आपको भेजना है। बाकी ये क्लोजिंग डेट तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म भेज देना है, आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके। इसके अलावा जो आपके आगे के प्रोसेस है, यह आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके भेज देना है। इसके आगे की जो आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर है मैं आपको बता देता हूँ। आपका सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या क्या रहने वाला है, वो आपका जो एग्जामिनेशन वगैरह वह सारी डिटेल। बाकी एज लिमिट व्हीकल मैकेनिकल के लिए 18 से 27 ईयर तक की गई है। बाकी एज में रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। MSW पेंटर और MSW डीजल के लिए 18 से 25 ईयर से रखी गई है UR कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। बाकी ये एज में रिलैक्सेशन मैंने आपको बता दिया था, इसके हिसाब से आपको मिलेगा। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है जैसे GREP पर्सनल, तो 15% आपको मार्क्स है, NCC BEC इनके आपको मार्क्स मिल जाएंगे, तो आप ये देख लीजिएगा, ये आपको कुछ मार्क्स वगैरह मिल जाएगी। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आपका एप्लीकेशन फीस है, पहले आपको जो फॉर्म है इस वेबसाइट पे जाके जो आपको पहले ऑनलाइन आपका SBI से कलेक्ट करके आपको जो फॉर्म है ये GREP सेंटर मुंबई पुणे, इनको ही आपको एप्लीकेशन फीस देना पड़ेगा, जिसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना रहेगा। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको ये फॉर्म फिलअप करके भेजना है, जिसमें जनरल EWS कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 50 रुपये रखा गया है, OBC कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 50 रुपये रहने वाला है, और SC ST कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है। आपको अप्लाई कहाँ से करना है, एप्लीकेशन फिलअप आप इंग्लिश में भी कर सकते हो और हिंदी में कर सकते हो, दोनों के अंदर आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हो। और ये आपका जो SBI से आपको कलेक्ट करके एप्लीकेशन फीस का पेमेंट करना है। और इसके अलावा जो आपका ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको फिर अटैच करने, जैसे आपको एप्लीकेशन करने के बाद आपको जो कैंडिडेट के पास इवन फ़ोटो लगानी है आपको इसके साथ में, एडवर्टाइजमेंट एप्लीकेशन और एडमिट कार्ड के लिए। बाकी आपका जो सारे डॉक्यूमेंट्स है जिसमें आधार हो गया, आपका 10th का मार्कशीट वगैरह हो गया, ये आपका सारा डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है। और क्लोजिंग डेट तक आपको आपका एप्लीकेशन भेज देना है फॉर्म फिलअप करके। बाकी जो आपका ये कुछ एरियाज़ के लिए बताया गया है, इनको यहाँ से थोड़ा टाइम ज़्यादा दिया जाता है फॉर्म फिलअप करने के लिए। बाकी इनको बताया गया आपका फॉर्म इवेल्ड कब किया जाएगा। आपका अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स में इश्यू रहता है, जैसे अनसाइन रहता है, आप साइन नहीं करते हो, विदाउट थंब इम्प्रेशन के भेजते हो, या आपके कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी रहती है जिसके अंदर आप ये इन्होंने लिस्ट दिए ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स में कमी रहती है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप देख लीजिएगा, इससे आपको गलती नहीं करनी है। डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेस ऑफ द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल लेके जाने हैं आपको आगे में। जैसे कोलेटर हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया। इसके अलावा जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, ये आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या आपकी प्रोसेसिंग के टाइम पे आइडेंटिटी प्रूफ है उस टाइम पे लेके जाना। आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कास्ट सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, जो भी आपके ऊपर लागू डोमिसाइल हो गया या अदर रिक्वायर्ड कोई डॉक्यूमेंट हो, अटेंशन फॉर्म हो गए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने।
बाकी ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर में पहले पीएसटी होगा, फिर ट्रेड टेस्ट होगा, फिर ये आपका रिटर्न टेस्ट वगैरह, इस हिसाब से आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है। बाकी मैंने आप सभी को लगभग सारा डिटेल बता दिया। फिर भी मैं आपको इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और बता देता हूँ। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, जैसे अगर आप व्हीकल मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास 10th रहना चाहिए। 10th के पास साथ में आपके पास ITI सर्टिफिकेट रहना चाहिए। मैकेनिक इन मोटर व्हीकल में या डीजल में या हीट इंजन में आपके पास ITI तो आप अप्लाई कर सकेंगे। अगर आप सर्टिफिकेट आपके पास मैकेनिक इन इंटरनल कंप्रेशन इंजन ट्रैक्टर के अंदर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और यह कुछ डिफेंस वालों के लिए, जो डिफेंस से आर्मी से रिटायर्ड वगैरह, इनके बारे में। MSW पेंटर के लिए आपके पास पेंटर में ITI सर्टिफिकेट रहना चाहिए। इसमें SCVT और NCVT दोनों स्टेट वाले अप्लाई करेंगे। इसके अलावा आपके पास 2 ईयर का कोर्स है पेंटिंग का, प्रिंटिंग का, तो भी आप अप्लाई कर सकेंगे। और आपको ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करना रहेगा। शुड बी क्वालिफाई, फिजिकल टेस्ट भी आपको क्वालिफाई करना रहेगा। और शुड मीट फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह सारे आपके चेकअप किए जाएंगे। इसके अलावा MSW मल्टी स्किल वर्कर डीजल के लिए आपके पास ITI रहना चाहिए। मोटर मैकेनिक मोटर में या मोटर मैकेनिक व्हीकल में या मैकेनिक ट्रैक्टर के अंदर आपके पास ITI तो आप अप्लाई कर सकते हो। प्लस में आपके पास ड्राइवर प्लांट एंड मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट, इसका भी आपके पास कुछ कोर्स वगैरह तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके लिए आपके पास हेवी लाइसेंस वगैरह भी रहना चाहिए। या आपका जो सिलेबस है रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन में, ये पेपर रहेगा आपका, जैसे ऑपरेशन एंड कंट्रोल है या इस चीज टॉपिक्स के ऊपर आपके क्वेश्चन रहेंगे। MSW पेंटर के लिए इन टॉपिक्स पे आपके क्वेश्चन रहेंगे। और MSW हीट इंजन के लिए इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन रहेंगे। ट्रेड टेस्ट प्रैक्टिकल टेस्ट में आपको 40% मिनिमम मार्क्स लाना है, तभी आपको क्वालिफाइंग किया जाएगा। ये इन्होंने ट्रेड टेस्ट का भी सिलेबस बताया, आप देख लीजिएगा। आप नोटिफिकेशन को टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। बाकी इनका जो सैलरी वगैरह इन्होंने बताया, व्हीकल मैकेनिक 1900 ग्रेड पे लेवल 2 के अंदर जॉब रहने वाली है। और 1800 ग्रेड पे के अंदर रहेगी। और 1800 आपका बेसिक 5200 ग्रेड से लेके 20,500 के हिसाब से आपका जो पे स्केल है वो लागू किया जाएगा। तो इनके लिए अच्छी खासी व्हीकल मैकेनिकल लेवल 2 और ये MSW पेंट्रो डीजल लेवल 1 के अंदर रहने वाली जॉब है। मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। आपका यही प्रोसेसिंग के आधार पे आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। यहाँ आपका PST टेस्ट के बारे में बताया गया, जिसमें आपकी दौड़ वगैरह ये चीज़ें कंडक्ट करवाई जाएगी। आपका एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह बताया गया दौड़ का, तो आप ये भी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख लीजिएगा। बाकी आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। बाकी आपका कोई डाउट या क्वेरी रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।